हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका तीसरी वीडियोस में हमारी उस सीरीज में जिसका नाम है मिशन रिकमेंडेशन। ये इसलिए है ताकि आप में से मैक्सिमम लोग एसएसबी रिकमेंड होकर अपने जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो अलग अलग एसएसबी एस्पिरेंट्स के अलग अलग होंगी डिपेंडिंग अपॉन द कमीशन दे हैव ऑप्टेड फॉर तक पहुंच पाए। जो लास्ट हमारी सीरीज थी उसमें मैंने स्क्रीनिंग कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये दो पार्ट्स में होती हैं। OIR अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरी लास्ट वीडियो को प्लीज रेफर कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है PPDT, ठीक है, जिसमें आपको एक कहानी लिखनी होती है, एक फोटो आपको दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाई जाएगी, उसका एक नरेशन होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है और उसके बाद ब्रीफिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि जितना सुनने में आसान लग रहा है ऑन ग्राउंड एक्चुअली उतना आसान होता नहीं है। कारण ये, मैं आपको डरा नहीं रहा बट आपको इनकरेज कर रहा हूं इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए, करेक्ट? क्योंकि वहां आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है। ग्रुप 10 से 15, मैक्सिमम 20 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका साइज क्या है, वहां पे आप कितने बड़े लॉट में हो और वो GTO जो होते हैं उनका परसेप्शन है या जो ऑफिसर्स हैं कि आपको कितने के ग्रुप में बांटना है। देखो, पिक्चर परसेप्शन जो है उसको समझने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना की कोशिश करूंगा कि परसेप्शन होता क्या है। व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन का मतलब हिंदी में होता है पूर्वाग्रह। परसेप्शन किसी चीज को देखने का नजरिया, आप कहां से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा देख सकते हैं, आपका नॉलेज कितना है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं। सो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो बहुत डिटेल्ड है। अगर मैं उसको आम भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो राय एक तरह का परसेप्शन ही होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट ड्रिवन हो। दिमाग में एक इमेज बना हुआ है या मैंने एक कल्पना कर रखी है या मैं उसको उसी तरह से सोच रहा हूं, ये है परसेप्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम PM नरेंद्र मोदी जी को ही लेते हैं, उनके बारे में भी सबकी अपनी अपनी एक परसेप्शन है, अपनी एक सोच है। जरूरी नहीं है कि एक की सोच सही है और दूसरे की गलत है, दोनों हो सकता है अपनी अपनी जगह सही हो। उसको इस पिक्चर में आप रिफ्लेक्ट साफ साफ होते देख सकते हैं। अब नीचे ये 9 है या 6 है, she is seeing it from that side, so for her it's 6. This gentleman is seeing it from this side, so it's 9. दोनों अपनी जगह सही हैं, करेक्ट, बट उनका परसेप्शन है इसके लिए ये 6, इसके लिए ये 9। अब आपको यही चीज वहां पे एक पिक्चर में दिखाई जाएगी। उस तरह का एक सैंपल पिक्चर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा और उसके बाद मैं जानबूझकर लगभग 1 मिनट शांत रहूंगा ताकि आप उस पिक्चर को ध्यान से देखें और आपको क्या लगा उस पिक्चर को देखकर वो आप अपने मन में सोचें, या आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप सामने होते तो और ज्यादा मजा आता आपके डिफरेंट थॉट सुनने में। होपफुली वो भी दिन आएगा, या ऑनलाइन कभी हम सेशन करेंगे तो उसमें लाइव कमेंट्स सुनने मिलेंगे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद मैं आऊंगा उसकी टेक्निक्स पे, या एक स्टोरी होती क्या है, वो कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। उसमें इनफॉर्मल कुछ टिप्स दूंगा आपको जो कि क्वाइट बिहेवियरल इन नेचर होंगे, ठीक है। तो चलो पहले एक सैंपल पिक्चर मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करता हूं। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन या एस्पिरेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, जो भी मैं एड्रेस करूं आपको कह के, एक पिक्चर है। अब मैं कुछ देर के लिए शांत हो रहा हूं, आप पहले पिक्चर को ध्यान से देख लो और मैं ऑफ स्क्रीन भी हो जा रहा हूं इसीलिए।
ओके, तो सबने शायद इस पिक्चर को देखा होगा ध्यान से। देखने के बाद सबके दिमाग में कुछ अलग अलग इंप्रेशंस, अलग अलग थॉट्स आए होंगे। अब उसी को आपको एक छोटे से पैराग्राफ में वहां लिखना होता है बेसिकली, और वो हर एक ग्रुप में, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है। इसमें कोई सही और कोई गलत स्टोरी नहीं होती। अब यहाँ पे आप क्या देख पाते हो, सबने अलग तरीके से देखा होगा, तो मैं अपना परसेप्शन बताता हूं इस पिक्चर के बारे में। जरूरी नहीं है कि वही आपका भी हो या यही सही है, बट अगर मैं आपकी जगह बैठा होता या जब मैं बैठा था तो इस पिक्चर को देख के मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते। सबसे पहले तो मेरे को ये एक स्कूल गोइंग किड लग रहा है। इसकी उम्र मेरे हिसाब से 16 से लेकर 20 साल तक हो सकती है। आई अगेन से मैं गलत भी हो सकता हूं, जरूरी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये मेरा परसेप्शन है, मेरी मर्जी है, मेरा अधिकार भी है फॉर दैट मैटर। एक स्टडी रूम टाइप के एनवायरनमेंट में बैठा है या एक ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठा है, जहां पे मैं बुक्स देख पा रहा हूं, कैलेंडर देख पा रहा हूं, ठीक है। स्टडी टेबल कह सकते हो इसको, ऑफिशियल टेबल भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें वो पुराने जमाने में जो ऑफिशियल स्टैंड आता था जिसमें 2 पेन होते थे, एक ब्लू और एक रेड, उस टाइप का कुछ दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि वही है, ठीक है। फुटरेस्ट इसके यहाँ पे है, एक छोटी चेयर भी रखी हुई है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पिक्चर देख के दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, या हो सकता है स्कूल गोइंग किड हो जिसका एक सेपरेट स्टडी रूम हो और वो बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है, या जो जनरल इंसान सोच सकता है कि शायद मेरे हिसाब से कुछ सोच रहा है ये, क्योंकि इसने ऐसा एक बॉडी जेस्चर बनाया हुआ है, एंड जो इसके हैंड है वो भी आर्म चेयर पे जो रेस्ट कर रहे हैं, इसने इसको ऐसे ग्रिप कर रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से, आई अगेन से मेरे हिसाब से किसी डीप थॉट में कुछ सोच रहा है। तो भाई इसके बारे में अगर मेरे को लिखना हो पिक्चर में, मैं क्या लिखूंगा शॉर्ट में अगर लिखना हो, सबसे पहले तो हमें नाम रखना है। भाई ये क्या है, चलो मैं इसका नाम राजू रखता हूं मेरे हिसाब से। तो भाई राजू वॉज अ या इज अ स्टूडेंट जो कि क्लास 12th में पढ़ता है, क्योंकि जब मैं एनडीए के लिए एस्पायर कर रहा था तो मैं 12th में था, तो मैं अपने आप से इसको काफी रिलेट कर सकता हूं, सच में हकीकत में भी, क्योंकि मेरा पढ़ाई करने का भी एक सेटअप लगभग इसी तरह का था। तो ठीक है, चलो इसको अवनीश समझते हैं, मैं खुद ही अपने आप को ही समझता हूं। अवनीश क्लास 12th में पढ़ता है, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है और एनडीए की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन आज जो उसने मॉक टेस्ट दिया था उसमें उसके कुछ खास नंबर्स नहीं आए हैं या परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो घर आकर वो थोड़ा सा वरीड है, क्योंकि जो परीक्षा की तारीख है वो काफी नजदीक आ रही है, और वो इस सोच में है कि क्या वो परफॉर्म कर पाएगा, रिटन क्लियर कर पाएगा, अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाएगा, अपने दोस्तों को खुशियां दे पाएगा, या सबसे इंपॉर्टेंट अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ऐसा सोचना या एनालाइज करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर का पार्ट नहीं था, ये आई जस्ट वांटेड कि अब मैं उस कैरेक्टर में घुसा हूं तो ये मेरे अंदर से निकल के आ गया। एनीवेज ओके, उसके बाद क्या करता है ये, सिर्फ सोचता रहता है? जी नहीं, सोचने के बाद ये अपनी एक शेड्यूल बनाता है, एक नए एनर्जी और एक पूरी ताकत झोंक कर वो अपने जो भी उनके टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लेता है, बुक्स वगैरह जो हैं उनसे सिलेबस को फिर से रेफर करता है, और टाइम फ्रेम बेसिस पे और मेहनत करके अच्छी तैयारी करता है, बड़ों का आशीर्वाद लेता है, और फाइनली जिस दिन एनडीए का रिटर्न रिजल्ट आता है वो उसको क्लियर करता है, ठीक है। तो इसमें पहला चीज जो है ये बैकग्राउंड क्या है, उससे आपको एक कॉमन सा आइडिया मिल जाता है। और इसमें एक आइडियल स्टोरी में ये होना चाहिए कि भाई बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट क्या है, और उसका आउटकम क्या हुआ। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं आपको कोई स्टोरी याद कराने की या याद करने के लिए नहीं कह रहा, बट एक चीज बता रहा हूं कि भाई स्टोरी कंप्लीट तो ऐसे ही होती है, राइट, टू बी कंटिन्यूड, यहां हम सीरीज नहीं बना रहे। ओके, तो यहां पे बेसिकली ये कौन है, क्या कर रहा है, क्या हुआ, और इसका अंत जो है वो क्या हुआ, ये इसको एक कहानी कहते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बता दी। अब इस कहानी में क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई, इसके सपने साकार हुए, इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी मेहनत जो थी वो रंग लाई। तो ओवरऑल ये जो कैरेक्टर है ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, एंड ही इज एन अचीवर।
और अगर वो अचीवर है तो क्या ही इज ऑलमोस्ट फिट टू बी एन ऑफिसर ऑल्सो, करेक्ट। तो ये बेसिक क्रक्स था। अब यही सेम स्टोरी वहां पे मान लो आपके ग्रुप में, आई एज्यूम दैट योर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 पीपल, 10 बंदे हैं या फीमेल्स हैं जो भी, ओके। तो सबने अपनी अपनी स्टोरी लिख ली। उसके बाद जो भी ऑफिसर होगा वो आपको बोलेगा अपनी अपनी स्टोरी नरेट करो, 5 से 6 मिनट 10 मिनट जो भी, लगभग यही टाइम आपको देता है, 5 मिनट बहुत होते हैं छोटी सी स्टोरी नरेट करने के लिए। हर एक कैंडिडेट वहां पे अपनी स्टोरी ऑफिसर के सामने रखेगा, ठीक है। आपको सबकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना नरेशन कर दिया, नाउ आई एम डन, सो मैं अपने कान बंद करके आराम से बैठ जाऊं। जी नहीं, ये सब पार्ट ऑफ टेस्ट है, टेस्ट तो भी शुरू होना है, ठीक है। हर एक की स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी, बीच में कुछ बोलना नहीं। उसकी स्टोरी कितनी भी लॉजिकल हो, कितनी भी लॉजिकल हो, किसी ने इसको एक फीमेल बता दिया हो जबकि देखने में एकदम मेल दिख रहा है, तब भी आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने अपना नरेशन कर दिया, उसको अपना नरेशन करना है। जब ये इंडिविजुअल नरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑफिसर आपको बोलता है कि भाई अब आप डिस्कस करो आपस में और एक कॉमन स्टोरी निकाल के लाओ, जो आप में से कोई एक बंदा मेरे को बताए कि सर ये हमें सबको मिलकर लग रहा है कि हाँ ये वाला जो स्टोरी है ये इस पिक्चर में ज्यादा रेलेवेंट या सही बैठ रहा है। अब देखो यहां सबके इंडिविजुअल परसेप्शंस को डिस्कस करके एक स्टोरी निकालनी है। अब मैं आता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स पे, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ग्रुप बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक ग्रुप है, हर एक बच्चा जो है वो अलग बैकग्राउंड से आया है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, एक दूसरे को पहले से नहीं जानता, कोई आपका दोस्त भी नहीं है, कोई आपका दुश्मन भी नहीं है, बट सब वहां सेलेक्ट होने आए हैं। तो ग्रुप का क्या बिहेवियर रहेगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड। तो डिस्कशन करना है, टाइम लिमिटेड है, सबको सेलेक्ट होना है। तो कई बार क्या होता है ग्रुप्स में, कई बार क्या मोस्टली होता है ग्रुप्स में इतना हंगामा हो जाता है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, कई बच्चे बोल नहीं पाते, तो जो नहीं बोल पाता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता। स्ट्रेट आंसर यही मेरा, एकदम स्ट्रेट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई यस नहीं, कोई नो नहीं। चुप रहोगे ग्रुप डिस्कशन से स्क्रीन आउट हो जाओगे, पहले तो ये गांठ बांध लो, ठीक है। अब चुप तो रहना नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है, देखो एसएसबी रिकमेंडेशन प्रोसेस जो है ना, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आपका आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है, तो आइडियल सिनेरियो तो ये है कि आप मिलो सारे लोग, पहले जब ये टेस्ट शुरू हो रहा है उससे 5 मिनट पहले भी टाइम मिलता है, मिलो आपस में बात करो। सारे बच्चों को पता होता है कि आइडियली उनको करना क्या है, बिकॉज स्पेशली इन दिस एज इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, टीचर्स हैं, कोई सीनियर है बता रहा है, सबको मालूम है कि वहां पे करना क्या है। सब जानते हैं कि एक दूसरे को बोलने देना है, और अगर हम एक कॉमन स्टोरी बता पाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपस में मिलकर एक अच्छे इंटेंशन से डिस्कस कर लो कि भाई अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमारे ग्रुप में से मैक्सिमम लोग स्क्रीन्ड इन हो सकते हैं, और अगर हमने वहां पे इफ वी क्रिएट अ फिश मार्केट आउट देयर तो पूरा का पूरा बैच वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। तो जनरली सारे बच्चे एग्री कर जाते हैं, क्योंकि कोई सब लोग सेलेक्ट होने आए हैं और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सच में ऑफिसर सामने होता है और एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है, बैक ऑफ माइंड में जो प्रेशर है, टाइम प्रेशर है, सेलेक्ट होने का जो इगरनेस है, ये सारे फैक्टर्स मिलके ऐसा होता है कि वो जो हम एक एग्रीमेंट हुई थी कि हम लोग चुपचाप रहेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे और एक उस पर पहुंचेंगे, ये नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है। जो डोमिनेंट बच्चा होता है या बहुत इंपेशेंट होता है, वो बहुत जल्दी बोलने लगता है, बहुत देर तक बोलता है। जो बच्चा को पहले से आदत नहीं है ग्रुप में उतनी बोलने की, या थोड़ा सा सबमिसिव है अगर हल्का सा, वो नहीं बोल पाता है, शॉक में रह जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो ग्रुप्स में, अगर आप फॉर्मल कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, तब भी कर सकते हो। आपस में नॉर्मल स्कूल्स में बैठ के कर सकते हो। अगर आपके स्कूल्स में कई लोग एक साथ एनडीए या कोई भी एंट्री के लिए एस्पायर हो रहे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो भाई ऑफ टाइम में आप अपना एक ग्रुप बना लो जिसमें छोटा सा डिस्कशन कर लो। फिर भी वहां पे सिनेरियो इसलिए अलग रहता है बिकॉज वहां एक दूसरे को आप जानते हो, ठीक है, वहां पे आप किसी को नहीं जानते, करेक्ट।
तो कोशिश ये करना कि ग्रुप में हम एक एमिकेबल माहौल क्रिएट कर सकें, थोड़ा सा पहले ही बात करके, करेक्ट, तो उससे सबके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ये था फर्स्ट सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो, कि आप लोग मिलजुल के अच्छे से बात करते हो, उसके बाद एक स्टोरी निकल के आती है कॉमन सी, और किसी एक को चांस मिलता है। कोशिश करना कि अगर आपको वो चांस मिल जाए बाई एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप ओनली, जबरदस्ती नहीं कि मैं भी खड़ा होकर नरेट कर रहा हूं, सामने वाला भी खड़ा होकर नरेट कर रहा है, तो फिर आपका ग्रुप कहीं के लिए हेड नहीं कर रहा, वो वॉश आउट होने के कगार पे खड़ा है। ठीक है, दूसरा बोलता है वो ग्रुप का एग्रीमेंट है, बोलने दो, लेकिन कोशिश करना कि अगर चांस तुम्हें मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड, करेक्ट। अब आते हैं हम सिनेरियो, क्या, अब हम आते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे, जिसमें भाई ग्रुप में फिश मार्केट बन जाता है, हल्ला हंगामा हो रहा है, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा। उस समय क्या करूं? क्या मैं वहां पे हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या एक फूल कुमार बनकर एक दुबका हुआ सा कैंडिडेट बनकर बैठा रहूं, या बहुत ज्यादा जेंटलमैन हूं जी, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, सारे आपस में लड़ रहे हैं, मैं क्यों बोलूं? बिल्कुल नहीं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा सिचुएशन वैसा रिएक्शन। अगर कोई सुनने को ही राजी नहीं है, कोई बोलने ही नहीं दे रहा, हंगामा हुआ पड़ा है, आप भी उसका एक पार्ट बनो, जेंटली, जेंटली इन द सेंस आप शांत करने की कोशिश करो, आप अच्छी चीज बोलो बीच में, भाई जेंटलमैन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यार एक एक करके हम बात करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनो, लेट्स कम टू अ नैरेटिव, इस तरह की चीजें बोलो जो सही भी हैं और आपके पर्सनल इंप्रेशन के लिए अच्छी भी हैं, बिकॉज जो ऑफिसर बैठा है वो सबके बिहेवियर को देख रहा है। लेकिन बोलना जरूर, आई रिपीट, बोलना जरूर। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो ऐसे तो बहुत फिट थे, बहुत एक्सपोज थे, बट कई बार नहीं बोल पाते लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, तो पहली चीज, आइडियल सिनेरियो, सबका भला नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं सही चीजें बोलूंगा, शांत करने की कोशिश करूंगा, बट बोलूंगा जरूर, करेक्ट। उसके बाद आपको नैरेटिव देनी है, नैरेटिव देकर आपकी ये चीज, ये एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। जो रिजल्ट होता है वो आपके पहले के OIR और PPDT का कंबाइंड रिजल्ट आउटकम होता है। उसमें आप सबको बुलाकर बता दिया जाता है आपके चेस्ट नंबर के थ्रू कि भाई स्क्रीन्ड इन कौन है, स्क्रीन्ड आउट कौन है। जो स्क्रीन्ड इन होता है वो बाकी एक्टिविटीज जो कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ग्रुप टास्क हैं और पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस या रिजल्ट्स कह लो, उसके लिए वहां रुक जाते हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन्ड आउट हो जाते हैं वो उसी दिन उनको वापस भेज दिया जाता है या दे आर अलाउड टू लीव द सेंटर। करेक्ट, बात को आप समझ रहे हो ना? स्क्रीन्ड आउट होना एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर बनता है बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि एक है ना कि मैंने भाई एक्टिविटी में तो फुल पार्ट लिया, मैं वहां 4 दिन रहा, मैंने अपना पूरा दिया, उसके बाद अगर मान लो फिर भी मैं रिकमेंड नहीं हो पाया तो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट लेने का ना एक अंदर से वो जज्बा रहता है, एक हिम्मत रहती है। बट जो बच्चे स्क्रीन्ड आउट हो जाते हैं ना, मैंने जनरली देखा है कि वो काफी ज्यादा फिर थोड़े से ना मतलब डिस्करेजियस मूड में चले जाते हैं कि भाई मैं तो स्क्रीन्ड ही इन नहीं हो पाया, तो रिकमेंडेशन तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। इस वजह से ऐसी नौबत ना आए, इस वजह से मैंने स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए अलग से इस सीरीज में आपको एक स्लाइड डेडिकेट की और आपको यह भी बता दिया कि स्क्रीनिंग का प्रोसेस में जो 2 पार्ट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि आने वाले स्क्रीनिंग होने के बाद ग्रुप डिस्कशंस के बहुत एक्सरसाइजेस होंगे। सारी चीजें इसी पर्सनालिटी और इसी तरह के ट्रेड्स और क्वालिटीज पे के चारों ओर घूमती हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट ईच क्वालिटी विच दे आर ट्राइंग टू लुक इनटू यू। नॉट सेइंग जस्ट ग्रुप डिस्कशन, बट इससे जो रिलेटेड क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो आने वाले सीरीज में जब हम इंडिविजुअल टास्क को एड्रेस करेंगे मैं आपको डिटेल्स में इसी तरह से बताता रहूंगा। ठीक है, आई होप आपने जीडी को बहुत सीरियसली लिया है। पिक्चर परसेप्शन सबकी अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड देखो, सोचने की कोशिश करो ये क्या है, पॉजिटिव आउटकम एक पिक्चर को कंप्लीट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी आऊंगा नेक्स्ट सीरीज लेकर जिसमें हम अलग आगे की टास्क आपको बताएंगे। जय हिंद।